जाता है। ये देखने के बाद ब्लड नेटर सेक्ट का सेक्ट मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वह कौन है जो मेरे ब्लड नेटर सेक्ट पे अटैक करने की हिम्मत करता है? क्या तुम सब मौत की तलाश में हो? सियासिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, एक चींटी हाथी को हिलाना चाहती है। फिर उसके बाद ही वह अपने साइड पर रही अपनी डिसिप्लिन को कह रहा होता है, हुनर, ध्यान से देखो, हेवन और अर्थ की हर एक चीज को एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से काटा जा सकता है। फिर उसके बाद ही जब ब्लड नेदर सेक्ट का सेक्ट मास्टर सियासिन के ऊपर अटैक करने जाता है, सियासिन सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से सेक्ट मास्टर को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही साथ ब्लड नेदर सेक्ट को भी 2 हिस्सों में बांट देता है। और ब्लड नेटर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद सियासिन वहां से जाते हुए अपनी डिसिप्लिन को एक टेक्निक देते हुए कह रहा होता है, होनर, आज मैं तुम्हें व्हाइट सिस्टर सोर्ड मैनुअल की कंप्लीट टेक्निक दे रहा हूँ। इससे तुम्हारी सोर्ड्समैनशिप की फाउंडेशन और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगी। यह बात को सुनने के बाद होनर अपने मास्टर को थैंक यू कहती है, पर तभी सियासिन मन ही मन में अपने सिस्टम को कह रहा होता है, सिस्टम, ब्लड नेदर सेक्ट पर साइन इन करो। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, ब्लड नेदर सेक्ट पर साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है, जिसके कारण आपको 40 साल की कल्टीवेशन मिलती है। उसके साथ ही साथ आपको एक सुपरनेचुरल पावर मिलती है, 10,000 सोर्ड रिटर्न टू ओरिजिन, और लास्ट में आपको एक इमॉर्टल पिल मिलती है। सिस्टम की यह नोटिफिकेशन को देखने के बाद सियासिन मन ही मन में कह रहा होता है, अब मेरी कल्टीवेशन 7वें लेवल बिगिनिंगलेस रेल्म पर पहुंच चुकी है। वैसे यह इमॉर्टल पिल मेरे एल्डर ब्रदर के लिए परफेक्ट है, एक ही बार में वह इमॉर्टल रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। फिर उसके बाद ही वह यह सब कुछ सोचते हुए लिन फैमिली को कह रहा होता है, अब जब ब्लड नेदर सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब बारी है उस सो कॉल्ड यंग मास्टर लेंग हान की। वैसे क्या तुम सभी को पता है कि क्योटिक डोमेन के अंदर अभी की सिचुएशन क्या है? लिन फैमिली के हेड कह रहे होते हैं, सीनियर, क्योटिक डोमेन 3 सिटी में डिवाइडेड है और हर एक सिटी को डोमेन लॉर्ड रूल करता है। वैसे ये जो यंग मास्टर लेंग हान है वो सेंट्रल सिटी के ब्लैक रोब डोमेन लॉर्ड का सन है। ये बात को सुनने के बाद सियासिन कह रहा होता है, इस मैटर को सॉल्व करने के बाद मैं क्योटिक डोमेन को छोड़कर चला जाऊंगा। होनर, तुम कुछ समय तक अपनी फैमिली के साथ रहकर टाइम स्पेंड करो और जब समय आएगा तुम मुझसे मिलने के लिए ग्रेट शाह डायनेस्टी पे आ सकती हो। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम सेंट्रल सिटी के ब्लैक रोबर्ट डोमेन लॉर्ड को देखते हैं। वो अपने थ्रोन पे बैठा रहता है और उसी के सामने उसका सन लेंग हान बेचैन होते हुए कह रहा होता है, कल लिन फैमिली पर मैंने जितने सारे लोगों को भेजा था वह सभी की मौत हो चुकी है और वह सभी को मारने के लिए सिर्फ टियानो सिटी के सिटी लॉर्ड के पास ही इस तरह की स्किल है। पर टियानो सिटी लिन फैमिली के लिए हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत क्यों कर रहा है? फादर, चलिए अभी चलते हैं, आज मैं लिन फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैसे मैंने उम्मीद नहीं किया था कि टियानो सिटी लिन फैमिली को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सपर्ट को भेजेगा। ये बातें को सुनने के बाद ब्लैक रोब डोमेन लॉर्ड कह रहा होता है, रुक जाओ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि यह मैटर इतना भी सिंपल है। फादर, अगर ऐसी बात है तो आप क्या प्लान कर रहे हैं? ब्लैक रोब डोमेन लॉर्ड कह रहा होता है, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है टियानो सिटी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो लिन फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है वो कोई और है। अभी के लिए हम जिस पर्सन को इस मैटर को लेकर वेरीफाई करने के लिए भेजा है उसके आने का इंतजार करते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेंट्रल सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस जगह पर सियासिन अपने थंडर ईगल पर सवार होकर आ गया होता और सियासिन के इस थंडर ईगल को देखने के बाद सिटी के अंदर जितने सारे लोग रहते हैं वह सभी शॉक्ड होते हुए कह रहे होते हैं, ये किस तरह का डिमोनिक बीस्ट है, इसका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है, सियासिन की प्रेजेंस को महसूस करते ही 2 पावरफुल कल्टीवेटर बाहर आकर सियासिन के सामने पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं, सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ सेंट्रल सिटी पे आने का आपका रीजन क्या है? सियासिन कह रहा होता है, सेंट्रल सिटी के यंग मास्टर लेंगहान को बाहर आकर मरने के लिए कहो। यह बात को सुनने के बाद वो दोनों डरते हुए कह रहे होते हैं, माय लॉर्ड, लेंगहान ब्लैक रोबर्ट डोमेन लॉर्ड का सन है और उसका पैलेस सिटी के एकदम सेंटर में है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको उस जगह पे ले जाने में मदद करेंगे। सियासिन कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो ले चलो उस जगह पर। और वहीं नीचे सभी लोग सामने का यह नजारा देख रहे होते हैं। एक आदमी कह रहा होता है, वो बास्टर्ड लेंगहान अपने फादर की पावर का यूज करके बहुत सारे फीमेल कल्टीवेटर को हर्ट कर चुका है। फाइनली आज उसे अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं सियासिन ब्लैक रोबर्ट डोमेन लॉर्ड के घर के सामने आ गया होता है और सियासिन की प्रेजेंस को महसूस करते ही ब्लैक रोबर्ट डोमेन लॉर्ड अपने सन को लेकर बाहर आता हुआ उन दोनों आदमियों को कह रहा होता है जिन्होंने सियासिन को यहाँ तक लाने में मदद की है, तुम दोनों की इन हरकतों का मतलब क्या है? क्या तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? वह दोनों आदमी कह रहे होते हैं, अरे नहीं, हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि केओस डोमेन के अंदर काम बातों से नहीं ताकत से होता है। ये बात को सुनने के बाद सामने खड़ा लेंगहान सियासिन की पावर को देखकर शॉक्ड होते हुए अपने फादर को कह रहा होता है, फादर, थंडर ईगल के ऊपर जो पर्सन है उसका ऑरा बहुत अजीब है। ये बातों को सुनने के बाद ब्लैक रोब डोमेन लॉर्ड कह रहा होता है, यहाँ तक कि मैं ये भी पता नहीं कर पा रहा हूँ कि उस पर्सन का कल्टीवेशन लेवल क्या है। वह ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से सामने खड़ा हुआ दूसरा आदमी जिसने सियासिन को यहाँ तक लाने में मदद की थी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्लैक रोबर्ट डोमेन लॉर्ड, ये सब कुछ का कारण तेरा बेटा है। अगर तुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है तो फिर जल्दी से अपने बेटे को हैंड ओवर कर, नहीं तो तेरा भी अंत अच्छा नहीं होगा। इतने बड़े इंसल्ट को सुनने के बाद भी ब्लैक रोब डोमेन लॉर्ड अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करते हुए कह रहा होता है, सीनियर,
कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मेरे बेटे को अच्छे से न सिखाने के कारण हुआ। मुझे पता है कि लिन फैमिली ने बहुत बड़ा सफर किया है और यही कारण है कि मैं 10 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं सीनियर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे सन को जाने दीजिए। शासिन कह रहा होता है, या तो लेंगहान को हैंडओवर करो या फिर उसके साथ ही अपनी मौत को अपना लो। ब्लैक रॉबर्ट डोमेन लॉर्ड शासिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, योर एक्सीलेंसी, अगर आप सच में इतने जिद्दी हैं तो मैं मौत तक फाइट करने के लिए तैयार हूँ। पर हम शासिन को देखते हैं, वो एक सिंपल सोर्ड स्ट्राइक करता है, पर उसके सिंपल सोर्ड स्ट्राइक की पावर इतनी ज्यादा रहती है कि ब्लैक रॉबर्ट डोमेन लॉर्ड और उसका बेटा, यहाँ तक कि उसका पैलेस भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ब्लैक रॉबर्ट डोमेन लॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद शायासिन उन दोनों आदमियों को कह रहा होता है, लिन फैमिली मेरी बिलीव डिसिप्लिन की फैमिली है, अब से तुम दोनों लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। ये बातें को सुनने के बाद वो दोनों डर के मारे राजी हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शायासिन अपनी डिसाइपल को कह रहा होता है, होनर, क्या तुम्हें यह थंडरबर्ड पसंद है? होनर कह रही होती है, हाँ जरूर मुझे पसंद है, पर मैं मास्टर के थंडरबर्ड की वर्दी नहीं हूँ। पर अचानक से शायासिन अपनी डिसिप्लिन का थंडरबर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाकर उसे थंडरबर्ड का मास्टर बनाते हुए कह रहा होता है, तुम मेरी डिसाइपल हो, अगर मैं कहता हूँ कि तुम वर्दी हो तो फिर तुम हो। ये बात को सुनने के बाद होनर रोते हुए शासिन के सामने घुटने टेककर थैंक यू करती है। और होनर को रोता हुआ देखने के बाद शासिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अगर तुम इस तरीके से रोती रहती हो तो लोग मजाक उड़ाएंगे। होनर कह रही होती है, मैं अब नहीं रोने वाली, मैं कड़ी मेहनत करके कल्टीवेट करूंगी और आने वाले फ्यूचर में मास्टर को जरूर रीपे करूंगी। शासिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारे फादर और ग्रैंड एल्डर को मैंने वापस भेज दिया है, तो तुम भी थंडरबर्ड को राइड करते हुए लिन फैमिली लौट जाओ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। यह कहने के बाद ही उस जगह से चले जाते हैं। पर शासिन ने ब्लैक रॉक डोमेन लॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सोर्ड स्ट्राइक किया था, उस सोर्ड स्ट्राइक के सोर्ड इंटेंट को महसूस करते हुए बहुत सारे कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। और वहीं वो सभी कल्टीवेटर में से कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर भी रहते हैं। एक डिमोनिक कल्टीवेटर मन ही मन में कह रहा होता है, इस सोर्ड इंटेंट में राइचस एनर्जी है, अचानक से राइचस पाथ में इतना पावरफुल कल्टीवेटर अपीयर होना अच्छी बात नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके लॉर्ड को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक बड़े से फॉरेस्ट को देखते हैं और वहीं फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ते हुए शासिन ग्रेट शिया डायनेस्टी की तरफ जा रहा होता है। पर तभी अचानक से उसकी नजर फॉरेस्ट के अंदर जाती है, जहाँ पे दो आदमी एक छोटी सी लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो छोटी सी लड़की बहुत ही मुश्किल से वो सभी के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रही होती है, पर इतनी लंबे समय से भागने के बाद बहुत ज्यादा थक जाने के कारण जमीन पे गिर जाती है। और ये मौका मिलते ही वो दोनों आदमी उस छोटी सी लड़की को घेर लेते हैं। और अपनी ये हालत को देखने के बाद वो छोटी सी लड़की रोते हुए कह रही होती है, मैं आप दोनों की बातों को नहीं सुना और मैं सच में ग्रेट शिया डायनेस्टी की लिटिल प्रिंसेस हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे फादर आप दोनों को बहुत सारे रिवॉर्ड देंगे। ये बातें को सुनने के बाद एक आदमी कह रहा होता है, ओह ओह, तुमने हमारी बातें को नहीं सुना, अगर ऐसी बात है तो तुम भाग क्यों रही थी? उसकी बातों पे साथ देते हुए एक दूसरा आदमी कह रहा होता है, अरे बकवास बातें करना बंद करो, इस बच्ची को मारकर हमें रिपोर्ट करना है कि काम कंप्लीट हो चुका है। पर हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी की स्वॉर्ड उस छोटी सी बच्ची के ऊपर लग पाती है उससे पहले वो दोनों आदमी वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यह सब कुछ का कारण कोई और नहीं बल्कि वो सभी के पीछे खड़े शासिन रहते हैं। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, दिन दहाड़े एक छोटी सी बच्ची को मारने की हिम्मत कर रहे हो? फिर उसके बाद ही शासिन के सिर्फ हाथ हिलाने से वो दोनों आदमी धूल में बदल जाते हैं। और उन दोनों आदमियों की मौत के बाद वो छोटी सी लड़की पैनिक होते हुए पोलाइटली शासिन को कह रही होती है, मेरा नाम स्या स्याओ है और मैं ग्रेट शिया डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ,